नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे इंपॉर्टेंट आईएस कोड फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में बेसिकली टू पार्ट्स होता है। एक सब स्ट्रक्चर का पार्ट होता है और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। सब स्ट्रक्चर पार्ट का मतलब हुआ दैट पार्ट ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर व्हिच इज बिलो ग्राउंड लेवल। जो ग्राउंड लेवल से नीचे का पार्ट होता है उसे सब स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो ग्राउंड लेवल से ऊपर का पार्ट होता है, द पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज एबव द ग्राउंड लेवल इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। अब सब स्ट्रक्चर में जैसे एग्जांपल के लिए ये पेडेस्टल है, इसका फुटिंग्स है, ये पेडेस्टल्स है, ये कॉलम्स है। इनिशियल नेचुरल ग्राउंड लेवल हुआ, ये पीएल प्लिंथ लेवल हो गया। ये जो पार्ट हो गया बिल्डिंग का, ये पार्ट हो गया सब स्ट्रक्चर। इससे ऊपर का जो पार्ट हो गया ये हो गया सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे का जो पार्ट होता है वो सब स्ट्रक्चर होता है। इससे ऊपर का जो पार्ट होता है वो सुपर स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली ये पार्ट जो होता है अर्थ से फिल्ड रहता है, अर्थ से भरा हुआ रहता है। तो इसमें हो गया फुटिंग्स, हो गया पेडेस्टल, हो गया कॉलम अप टू ग्राउंड लेवल, हो गया इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का जो पार्ट हो गया प्लिंथ लेवल हो गया, प्लिंथ लेवल से ऊपर लिंटल बीम हो गया, लिंटल बीम के ऊपर स्लैब बीम हो गया, स्लैब्स हो गया, फिर उसके ऊपर पारापेट वाल हो गया, पारापेट वाल के ऊपर जो ब्रिक वाइट कोबा हो गया। ये सब जो पार्ट हुआ ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। अब जब इस टोटल बिल्डिंग्स का जो लोड आएगा, इसमें डेड लोड हो गया। डेड लोड का मतलब जो स्ट्रक्चर का अपना सेल्फ लोड होगा वो डेड लोड हो गया। अगर रेसिडेंशियल अलग अलग कैटेगरीज के बिल्डिंग पर सुपर इम्पोज लोड अलग अलग होता है, जैसे कि हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए अलग होगा, इसी प्रकार से रेसिडेंशियल बिल्डिंग का अलग हो गया, इसी तरह ऑडिटोरियम बिल्डिंग के लिए अलग हो गया, इसी तरह इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए अलग हो गया। तो ये टोटल कोड में इसका लोड का टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो फिर उसका ये इम्पोज लोड हो जाता है। फिर विंड जोन के अनुसार से विंड प्रेशर अलग अलग होता है, जिसका वैल्यू ये आई एस 875 पार्ट 3 2015 से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद से अगर वो विंड जोन के बाद से अर्थक्वेक रेसिस्टिंग बिल्डिंग में हम अगर बनाते हैं उसका फैक्टर कंसीडर करते हैं। तो अर्थक्वेक रेसिस्टिंग बिल्डिंग के लिए सिस्मिक जोन होता है और अलग अलग कैटेगरीज के सिस्मिक जोन के लिए उसका फैक्टर अलग अलग होता है। तो उसके लिए भी हम अर्थक्वेक रेसिस्टिंग लोड भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस हिसाब से टोटल जो डिजाइन करते हैं बिल्डिंग का या किसी भी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का, उसके लिए ये कोड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला कोड है IS 456/2000 फोर्थ रिवीजन। ये जो कोड है प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट का कोड है। और यह जो कोर्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड है। ये साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को साइट पर कार्य कराने के लिए ये कोड का उपयोग बहुत होता है। और इस कोड में प्रत्येक पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस है। इस कोड को अभी तक मैंने कम से कम 8 से 10 बार मैंने रीडिंग ले चुका हूँ। तो ये कोड आप लोग पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट कोड्स है। उसके बाद दूसरा जो कोड है आई इंडियन स्टैंडर्ड 875 पार्ट 1 1987। इससे डेड लोड का कैलकुलेशन किया जाता है। और उससे आगे जो कोड है ये भी इम्पोर्टेंट कोड है IS 875 पार्ट 2 1987। ये इम्पोज लोड है। किस कैटेगरी की बिल्डिंग पर स्क्वायर मीटर कितना लोड का कंसिडरेशन लिया जाता है, कैलकुलेशन में कितना लिया जाता है, ये IS 875 पार्ट 2 कोड में डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें इम्पोज लोड को ही लाइव लोड कहा जाता है। नेक्स्ट कोड है IS 875 पार्ट 3 2015। इसमें विंड फैक्टर का, विंड प्रेशर का, विंड लोड कैलकुलेशन करते हैं। विंड लोड इस कोड से निकालते हैं। विंड फैक्टर कितना होता है, इस विंड जोन में कितना विंड फैक्टर होता है, ये IS 875 पार्ट 3 कोड में डिस्क्राइब किया हुआ है। अगला है अर्थक्वेक रेसिस्टिंग बिल्डिंग अगर बनाते हैं, अर्थक्वेक रेसिस्टिंग लोड का कैलकुलेशन करते हैं और उसका फैक्टर हम सिस्मिक जोन के हिसाब से कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए जो कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड 1893 1893 216 पार्ट 1 में कंप्लीट इसमें इसका वर्णन किया हुआ है। फिर आगे है
ये टोटल लोड का जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो फिर स्ट्रक्चर का डिटेलिंग हम कैसे करेंगे। स्लैब में स्टील का डिटेलिंग किस प्रकार देंगे, बीम और कॉलम के जंक्शन पर, क्योंकि बिल्डिंग्स या किसी भी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में जो जंक्शंस होता है, जंक्शंस वीकर सेक्शन होता है, इसलिए जंक्शन पर स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये टोटल रिइंफोर्समेंट का डिटेल आपको एसपी, ये हैंडबुक है 34, ये स्ट्रक्चर डिटेलिंग का ये हैंडबुक है, इसमें टोटल डिटेलिंग आपको मिल जाएगा। उसके बाद से दूसरा एसपी 34 एंड IS 13920 2016, ये टोटल डिटेल आपको मिल जाएगा। मैं इसमें IS 456 2000 कोड को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए ये IS 456 2000 का 2000 कोड है, 4th रिवीजन का। ये प्लेन एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट का कोड है, ये प्रैक्टिस के लिए क्या आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस कोड को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है सिविल इंजीनियर्स के लिए। इसका एवरी जो पॉइंट है, जितना भी पॉइंट्स है, सारा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए। अगला कोड है IS 875। 875 पार्ट 3 हमारे पास है। ये विंड लोड के लिए ये कोड है। तो ये कोड भी पार्ट 1 जैसे कि इसमें लिखा, पार्ट 1 डेड लोड के लिए है, पार्ट 2 इम्पोज लोड के लिए है, और पार्ट 3 विंड लोड के लिए है, पार्ट 4 जो है स्नो लोड के लिए है, और पार्ट 5 है स्पेशल लोड एंड लोड कम्बिनेशन। इसमें 875 में जो टोटल कोर्स है, 5 कोड आता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो यहाँ बिल्डिंग डिजाइन में जब बिल्डिंग का डिजाइन किया जाता है तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर डिटेलिंग का जो कोड है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैंडबुक ऑन कंक्रीट रेनफोर्समेंट एंड डिटेलिंग। ये हैंडबुक है, ये SP 341987 SP 341987 है। ये स्टील का डिटेलिंग के लिए, कंक्रीट रेनफोर्समेंट में जो स्टील का डिटेलिंग है उसके लिए ये हैंडबुक है। ये भी इसमें हर एक पॉइंट जो है ना पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी प्रकार इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।